जगन्नाथ जी अपने भक्त के पीछे ऐसे छड़ी लेकर क्यों दौड़ रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कथा। जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक गांव में बंधु महंती नाम के एक भक्त रहते थे। बंधु महंती कोई काम नहीं करते थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते और जो भी मिलता था उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन हमारे जगन्नाथ महाप्रभु कभी कभी इतने खेलते हैं कि पूछो मत। उनको कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी तो उनकी पत्नी कहती थी, हमारे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, हमारा हम नहीं है, भूखे पर हैं, बच्चों ठीक के लिए है, तो कुछ पर खाना ले इनके आओ। लिए तो व्यवस्था करो। तो बंधु मेहंती कहते, क्या करूं देवी? क्या करूं देवी? आज तो जल पी के ही काम चला लूं। आज भी कुछ नहीं मिला। ऐसा हाल था बंधु मेहंती जी का। आज 5 दिन निकल गए और बंधु मेहंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। बंधु मेहंती सोचते हैं, क्या करूं? बच्चे भूखे रोते हैं। रात में पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं, मैं तुमसे एक राज छुपा रहा हूं। मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले, हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले, मेरा और उनका एक जैसा ही नाम है। मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है। हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है। देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें। वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी इतनी खुश हो गई। बोले, भोजन देंगे? बोले, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना बोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के पत्नी बोली, हम चले उनके पास। चलो, बच्चे सो रहे हैं, मैं गोद में उठा लेती हूँ, फिर चलते हैं। देवी, चल तो देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुँच जाएंगे। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली, 5 दिन कहाँ रहते हैं? बोले, एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहाँ रहते हैं। मेरे दीन बंधु वहाँ रहते हैं। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र हैं। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहाँ पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती हो? वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे। चलो। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु बस मेरी लाज रख बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बन करके नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ तो मैं क्या करूंगा नाथ? अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते हैं। अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे। कीर्तन करो। कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंधु मेहंती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए, चलते चलते कुछ खाया पिया नहीं है पिछले 5 दिन से। बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचे, दूर से ही मील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की ध्वजा देख करके अपनी पत्नी से बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोले, हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है। पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं। बंधु महंती ध्वजा देख करके ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाया उनको। अब तो ज्यों-ज्यों मंदिर के पास आ रहे हैं, त्यों-त्यों नृत्य कर रहे हैं और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं और घबराकर कहते हैं, महाप्रभु जी, आपको याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरे मित्र हो। बस मेरी पत्नी को दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त हैं, तो बस भोजन प्रसाद पवा देना, इतना करवा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुँचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया। महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुँचे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंधु मेहंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हों। देख, मैंने कही थी ना, मेरे मित्र हैं। मुझे देखते ही देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने। कह रहे हैं, आजा गले मिल ले,
हाँ, पूजा तो खड़ी की है, जाओ मिल लो। अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे। अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा, नहा धो के तैयार होऊंगा, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे आपने कहा कि था आपके मित्र भोजन करवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या। आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तुमने देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर। अभी सबसे मिल रहे हैं वो, सुबह तक कराएंगे ना हमको भोजन। वही बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं। कीर्तन करो कीर्तन करो, तुम पर तो घूम फिर के कीर्तन आता है। अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, मंदिर में कोई नहीं है और बंधु महंती केवल हाथ जोड़कर के रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ लाज बचाओ। नाथ, लाज और तभी बचाओ। महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद लेने स्वयं गए रसोई में, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से महाप्रसाद सजा रही हैं। अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन सी सामग्री कहाँ धरी है। सब जगह से जैसे कोई माता थाल लगा भी है अपने बालक के लिए, बिल्कुल वैसे पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, आज महाप्रभु थाल सजा रहे हैं। पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है, लेकिन आज खुद थाल लगा के ले जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं। लाडले लाल है, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंधु महंती की थाल खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रख के ठाकुर जी बाहर आए और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती तो नाम सुन करके चौंक गया। मेरा नाम किसको पता भाई? पत्नी तो सो गई है। मन में सोचा कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूँ। ठाकुर जी बड़ी अकर की बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम? कहाँ से आ गए हो? ये फटे पुराने लत्ते पहन के यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? बोले हाँ। अच्छा, अपना परिचय बताओ। बोले और क्या परिचय है? परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूँ बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे थे। बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में आकर बोले मेरा मित्र बंधु। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं, उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देखो महाप्रसाद लेकर के खड़े हैं, एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आकर बोले हमारा मित्र बंधु महंती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देकर आओ। ये बात सुन करके भाव विह्वल हो गए। अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु महंती तो ये शब्द सुन करके ही प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं। आपने मेरी लाज बचा ली। पत्नी और मेरी तरफ से दंडवत कर देना, उनको एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा, जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे, महाप्रसाद पाओ। और सुनो, ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी हम पहुंचवा देंगे। महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंधु महंती ने पाया। बंधु महंती को भूख थोड़ी थी, उनकी तो भूख मर चुकी थी ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धोए, विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूमे आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, न द्वार पर कोई है, न कहीं कोई स्थान है रखने का। मन में कहीं सोच भी रहे रख के हैं, चला जाऊं मैं तो कहीं भी रख कोई के ले चला गया तो क्या जाऊं होगा? तो कोई ले गया तो क्या होगा? तो अपने पास छुपा करके थाल को रख लिया। बोले सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी को। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया।
रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले हंडिया फूटी पड़ी है, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। हल्ला मचा ढूंढने लगे। इतने में बंधु मेहंती के नेत्र खुले, अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास था। चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसे ही मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु मेहंती तो नाचने लगे। वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ। रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिलाए, सुबह लाख घुसा पड़वा रहे हो। वाह जगन्नाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर के कहती है, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र है। अच्छा, बोले, जगन्नाथ जी का मित्र है, जगन्नाथ जी का मित्र है, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, और तो कोई इसको काम देने ही नहीं। जाएंगे। इसको इस पर देने पहनने के लिए जाएंगे। वस्त्र तो इस अच्छे पर नहीं हैं। पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद देंगे। इतना मारा कि बंधु मेहंती बेहोश तो नहीं हुए और ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बंधु मेहंती चिंतन कर रहे हैं, नाथ आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीते भी हैं। ठाकुर जी तुरंत गजपति राजा के स्वप्न में गए और बोले, मेरा परम सखा बंधु मेहंती, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं। अभी जाओ, जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ उनका दिमाग नहीं चलता, वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के साकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, साकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। बता दो, थाल वो नहीं ले आया, मैं देकर आया हूँ। मेरा मित्र बंधु मेहंती आया है। राजा ने आकर के सबको रोका। बोले, क्यों मार रहे हो? बोले, इन्होंने जगन्नाथ जी का थाल चुराया है। गजपति बोले, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले, नहीं। बोले, रसोई घर में सब सामग्री फैली थी। बोले, रसोई के ताले खुले हुए थे? बोले, नहीं। बोले, भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया तुमने? स्वयं जगन्नाथ जी दे के गए हैं। जगन्नाथ जी की आज्ञा बता के क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी, आज ही बंधु मेहंती और उनके परिवार का पूरी में रहने की व्यवस्था करो। इनको हमारे मंदिर की सेवा दे दो। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। तो प्रेम से बोलो, जय जगन्नाथ। ठाकुर जी का प्लेट चोरी हो गया। कहाँ है? किधर गया? यहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं। अरे कोई मदद करो। माधव दास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा, माधव दास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले, माधव दास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया। अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए, जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे जगन्नाथ वहां समुद्र के तट पर जाके और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक निष्ठ होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई किसी ने कहा माधव दास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले, अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधव दास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधव दास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाके कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्मवेदी पर बैठे हैं, महाप्रसाद सामने रखा है, लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, ठाकुर जी से कह रही हैं, नाथ भोग आरोग हो। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं, देवी इच्छा नहीं हो रही। क्यों?
आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे। और वो भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वो पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को सन्मुख का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधुरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया, और माधवदास जी के पास रख करके कहा, बोले कि आप ही माधवदास हैं? स्वर सुनकर के बोले हाँ जी मैं ही हूं। बोले श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है मंदिर से, पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए, बालक अंतर ध्यान हो गया, प्रसाद देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला, सब जगह हाहाकार मच गई, पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? ठाकुर जी सब बोले हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहां गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वो थाल मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि वो 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है, प्रसाद पा चुके हैं। सब ने जाके दंडवत किया और कहा महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्मवेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे, ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख के। ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए माधवदास को देख करके। माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया। श्री काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वत्ता से। उनको किसी ने कहा, बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधवदास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधवदास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। उनके रूप रंग चाल ढाल वस्त्रों को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधवदास जी के पास। माधवदास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधवदास जी बोले आपका आगमन कैसे हुआ? बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधवदास हारेगा। बोले शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर यह लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे तुम हमारे शिष्य बनकर के हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी,
आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूं। तो माधवदास जी बोले, आप सुनो, पत्र पर मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं हारा, आज के बाद आपका मैं चेला हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, नीचे हस्ताक्षर कर देता हूं। ओ नहीं 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 नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते मैं हारा। क्योंकि माधवदास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया आप जीते मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, माधव दास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया, हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवदास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है, उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे, हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई, माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा, माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। तो गई बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए, माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास, तुझे देख लूंगा, क्या लिखा था इन्हें पत्र में? पर ये लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए। माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा, और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीत पोत करके, उसको गधे पर बैठा करके, चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा, और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे, मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप कालीत पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीत और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से कालीत स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीत पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको? मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए, और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था, आओ तुम्हारा मुंह पोतूं। ठाकुर जी बोले
स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो। तो तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया, अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है। भगवान से कोई जीत सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया, निरत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण। और पूरी भीड़ एकजुट हो गई, सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते हैं तुम्हारे। और स्याही लेकर ठाकुर जी नहीं पोती उसके मुंह पे, बैठो गधा पे। और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वो बैठ गए गधे पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करे रोते रोते, माधवदास जीत गया, मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया, मैं उनसे हार गया। माधवदास इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहाँ खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेके, कहाँ है वो? बोले वो तो काली मुंह पे पोत करके गधा पे बैठ के डोल रहे हैं पूरे नगर में। हैं अपने आप ही? माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों चढ़ गए गधे पे? आपने क्यों अपने मुंह पे पोत ली स्याही? आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुंचिए अपना मुख। ब्राह्मण चरणों में, नहीं 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 माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब आप ये क्यों स्वीकार की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, क्यों स्वीकार कर ली? अरे भैया, तुमने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूं। लिपट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब? समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से लड़ने लगे, नाथ ये आपने क्या किया? बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी। वो केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए, मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया? महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, पर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे, और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है? मैं ये नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूं? जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा, ये मेरा वचन है आप। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए, वो हमें अर्पित करेगा। ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण क्या एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार कर। जैसे ही उसने प्रणाम किया,
महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आयो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूँ, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूँ, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया। बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं? चल बेटी। अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूँ, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूँ, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूँ, चाहिए मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, अब तो मैं आपकी हूं। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग। जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपने स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया। केलुबिंद नाम का एक स्थान है और वहां अपनी पत्नी के साथ गए और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं।